Hello students, this is the first chapter written by Isaac Asimov, The Fun They Had. The Fun They Had, वह मनोरंजन जो उनका मनोरंजन जो किया करते थे. Text, now the text is going to be started. यहाँ लिखा है दी मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, यानी कि मार्जी ने उस रात को यह भी लिखा. नाइट इन हर डायरी, अपने डायरी में मार्जी ने नोट किया. ऑन दी पेज हेडेड, उस पेज पर उसने लिखा. ऑन 17 मई 17 मई 2157 को, यानी कि 2157 को, 17 मई 2157 को लिखी. सी रोट, वो उसने लिखा. क्या लिखा? टॉमी फाउंड ए रियल बुक. लिखी है आज टॉमी ने वास्तविक एक किताब पाया, एक वास्तविक किताब पाया. चूँकि टॉमी और मार्जी दोनों कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ा करते थे, इसलिए उनको आज के ज़माने का किताब मिला और वो अब लिखी कि आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया. इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी. मार्जी ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे. दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल, जब वो एक छोटे से बॉय थे, लड़के थे. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी उनसे बताए थे. दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था. देयर वाज ए टाइम, एक समय था कि व्हेन ऑल दी स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी. सारी कहानियाँ पेपर पर छपती थी. आगे लिखा है दे टर्न दी पेजेस, वे पेज को पलटे. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो सिलवट लिए हुए. क्रिंकली मीन्स होता है सिलवट लिए हुए, और येलो पीली पड़ गई थी, यानी कि बहुत पुरानी किताब थी. एंड इट वाज ऑफुली फनी, और वह बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप की किताब थी. टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने के लिए. दैट स्टूड स्टिल इन स्टेड ऑफ मूविंग, जो हिलने डुलने के बजाय शांत स्तब्ध रूप से खड़ी रहती थी, एक ही जगह पड़ी रहती थी. दे वर सपोज टू, जो माना जाता था उस तरह से वो हिलती डुलती नहीं थी, बल्कि एक ही जगह खड़ी थी. ऑन ए स्क्रीन पर जो शब्द आते हैं इधर उधर हटते रहते हैं, लेकिन वे शब्द, किताब पर छपे हुए शब्द एक ही जगह रहते थे. यू नो, तुम जानते हो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे उसे वापस मोड़ते थे. टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज को. इट हैड दी सेम वर्ड्स ऑन इट, तो वही शब्द उस पर हुआ करता था. दैट इट हैड इवन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही शब्द होते थे जो पहली बार वो पढ़े होते थे, और जो शब्द होते थे वही शब्द दोबारा भी उन पेजों पर हुआ करते थे. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है टॉमी बोलता है घी घृणा के शब्द है. छी, व्हाट ए वेस्ट, कहता है कि ये बेकार की चीज़ है. टॉमी बोलता है बेकार की चीज़ है. मार्जी से कहता है व्हेन यू आर थ्रू विद दी बुक्स. थ्रू विद दी बुक्स का मतलब होता है किताब को पढ़ना. जब तुम किताब को पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम भी इसे फेंक दोगी. आई गेस, मैं अनुमान करता हूँ. वह कहता है कि जब तुम इस किताब को पढ़ लोगी तो इसे तुम भी फेंक दोगी. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हाइड ए मिलियन बुक्स,
हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर मिलियन किताबें होती हैं ऑन इट, इस पर, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर इज, और तमाम चीज़ों में यह अच्छी भी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूँगा, मैं इसे नहीं फेंक पाऊँगा। तो मार्जी बोलती है सेम विद माइन, यानी कि मेरे साथ भी यही बात है, यानी कि मैं भी स्क्रीन पर छपे हुए शब्दों को फेंक नहीं पाऊँगी। शी वाज 11, वह 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और टेली बुक्स, इतना ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी है टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा है। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 साल का लड़का है। सी सेड, वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए। वह पूछती है, किससे, टॉमी से पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए। टॉमी बिना देखे, ऊपर देखे इशारा किया, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे वो इशारा किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए वह सिर्फ इशारा किया अपने घर में। इन दी एटिक, एटिक कहा जाता है दो छत्ती को, दो छत्ती में पाया। मार्जी पुनः एक सवाल करती है, व्हाट इज़ इट अबाउट, यह किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी बोलता है स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। बच्चों, यहाँ दिखाया है कि मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो घृणा से भरी हुई थी। स्कॉर्नफुल मीन्स घृणा से भरी हुई, किसके प्रति, तो स्कूल के प्रति, स्कूल से वो घृणा करती थी। लिखिए, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वह कहती है व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, लिखा हुआ है कि मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर, लेकिन अब यह और ज़्यादा घृणा करती थी देन एवर, पहले से भी, पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा घृणा करने लगी थी। दे मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर का टीचर था, वह देता जा रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट इन ज्योग्राफी, भूगोल में, एंड सी हैड बीन डूइंग, और वह करती जा रही थी वर्स एंड वर्स। वर्स का आ गया बैड के कंपैरेटिव डिग्री है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री, बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो और ख़राब वर्क करती जा रही थी। अनटिल हर, जब तक कि उसकी मदर, उसकी माँ, हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, दुख में अपना सिर हिलाई, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए बुलावा भेजी, यानी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए किस बुलावा भेज दी कि आवे और उसके कंप्यूटर को ठीक कर दे। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा सा व्यक्ति था। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो छोटा व्यक्ति था और गोल शरीर था। विथ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स, और डायल के साथ पूरा बॉक्स लिया हुआ था औजार का, एंड वायर्स, उसमें तार भी थे। ही स्माइल एट मार्जी, वो आते ही ही स्माइल्ड एट मार्जी, और मार्जी को देखकर मुस्कुराया, मुस्कुरा करके, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक सेव दिया कि ताकि ये खाने लगे। देन टुक द टीचर ए पार्ट, तब उस टीचर को, यानी कि मैकेनिकल टीचर को, रोबोटिक टीचर को एक तरफ ले गया, और ले जा कर के मार्जी हैड होप्ड, मार्जी आशा की थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वह ये आशा की थी कि शायद इसको दोबारा ठीक न कर पाए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, ठीक कि यह कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक आधा घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, यह फिर से वहीं आ गया।
यानी कि लार्ज एंड ब्लैक, एकदम बड़ा था, काले रंग का था, एंड अगली और बदसूरत था, विथ ए बिग स्क्रीन, बहुत सी बड़ी स्क्रीन पर, ऑन विच, जिस पर ऑल दी लेसन्स वर शोन, सारे पाठ दिखाए जाते थे, दर्शाए जाते थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह बहुत ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वह हिस्सा जिस हिस्से से मार्जी घृणा करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, वह दराज था, जिसमें वेयर सी हैड टू पुट, जहाँ उसे रखना पड़ता था होमवर्क डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट वाला पेपर्स डालने पड़ते थे। वह पार्ट बहुत ही ख़राब था मार्जी के लिए, वह उसी पार्ट से घृणा करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट, वह उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन ए पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, जब यह उसे तब सिखाया गया था जब वह सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष की थी। एंड द हेड मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर जो था, कैलकुलेटेड हर टाइम इन नो टाइम, और इसको कम समय में इसे कैलकुलेट कर देता था। बच्चों आगे दिया है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वह काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, एंड पैटेड, जब वो काम कर लिया और उस थपथपाया, पैटेड मार्जी सेड, मार्जी के सिर पर। ही सेड टू हर मदर, वह उसके माँ से बोला, वह उसके माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन कौन है? तो मार्जी की माँ। आई थिंक द जागरफी, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो जागरफी का सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल, वो थोड़ा तेज़ हो गया था, थोड़ा सा तेज़ हो गया, टू क्विक, और तेज़ हो गया था, जिसके वजह से इसको परेशानी हो रही थी। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, आगे ये भी कहा है कि दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ये चीज़ें हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैं इसे 10 साल के औसत में ठीक कर दिया हूँ। एक्चुअली वास्तव में दी ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, इसका संपूर्ण जो प्रोग्रेस है, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगैन, और वह मार्जी के सिर पर पुनः थपथपाया। बच्चों इसके बाद मार्जी वाज डिसपॉइंटेड लिखा है। मार्जी वाज डिसपॉइंटेड, मार्जी जो थी निराश थी। निराश क्यों हो गई? क्योंकि उसका सोच कुछ और था। वो ये सोच रही थी कि सी हैड बिन होपिंग, वह यह आशा कर रही थी, यहाँ दिया हुआ है, वह यह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक दी टीचर, कि वे लोग इस टीचर को ले जाएंगे, मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे अवे टुगेदर, अपने साथ दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर ए मंथ, वो सोच रही थी कि वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि इतिहास का जो सेक्टर था, हिस्ट्री का जो सेक्टर था, एकदम खाली हो गया था, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोली, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। और बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। सेकेंड पार्ट में आप पढ़ेंगे। आप इसको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब